कि अभी एमएसएमई के सामने जो समस्या आ रही है, हमने जब एमएसएमई से बात करी बहुत सारी से, तो वो ये कहते हैं आप भारत में बनाने की बात करते हैं पर हमें यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, हमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है, हमें टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है, हमें ट्रेन्ड मैन पावर की प्रॉब्लम आती है, और हमें ये जो दुनिया भर की प्रॉब्लम आती हैं, इसके लिए अगर भारत सरकार कुछ करे तो हम इस सामान को भारत में बना सकते हैं। हमारा दिमाग उनसे तेज है, हम इस सामान को बना सकते हैं। पर अगर ये जो चैलेंजेस हैं एमएसएमई सेक्टर के सामने, और ये मैं विशेषकर एमएसएमई की बात कर रहा हूं दीपक जी, तो दीपक जी स्वदेशी जागरण मंच का इसमें इन चैलेंजेस को हटाने में जो बात कश्मीरी लाल जी ने कही बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत रीअश्योरिंग है, पर ये जो चैलेंजेस हैं, हमारे जितने भी भाई बैठे हैं यहाँ एमएसएमई से है, चीन का मैं संक्षेप में अगर उत्तर दूं, 135 बिलियन डॉलर का अपना ट्रेड है और 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डेफिसिट है। ये आज दिखाई देता है और सबसे बड़ा है, ये दुनिया में सबसे बड़ा। आई नो। लेकिन हमें एक चीज़ ये समझनी होगी, हमारे यहाँ जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, चीन में ये तीनों लाइन पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसने एनवायरनमेंट का सत्यानाश करके डेवलपमेंट किया है, वहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आप इकोनॉमिस्ट हैं तो मैं कुछ डाटा आपको शेयर करता हूँ। चीन का इंटरनल डेट ऑलमोस्ट 283%, आप 300% का जितना उसका जीडीपी है उसके 3 गुना उसका इंटरनल डेट है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है इकोनॉमिकली। भारत का 125-130% जो है, तो ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है ही नहीं कि आपका 300% इंटरनल डेट हो जीडीपी का। नंबर 1, चाइना कहने में कोई संकोच नहीं है, कमजोर हो रहा है। उसने जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है वो आधी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी से उसकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। आप समझ सकते हैं जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, अगर वो फुल प्रोडक्शन पे नहीं चलेंगी तो क्या स्थिति बनेगी। चीन से लोगों का मोह भंग हो रहा है। कोरोना के बाद चीनी माल उससे मोह भंग हो रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मनी लेंडर हो गया है। चीनी इन्वेस्टमेंट से मोह भंग हो रहा है। तो ये चीन का जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल। एक मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, चीन इस बात को भांप गया है। उसने OBOR का जाल फेंका। 30-40 साल तक OBOR, वन बेल्ट वन रोड, उसमें उसकी मशीनरी बिके, कैपिटल गुड्स बिके, सीमेंट बिके, उसकी OBR बनाने के लिए दुनिया पर उसकी मनी लैंडिंग हो, इंटरेस्ट पे हो, जैसे लंका फंस गया। भारत ने OBOR में प्रधानमंत्री जी उसके इनॉग्रेशन में नहीं गए क्योंकि वो हमारी सीमा से जा रहा था। तो चीन जो अपनी कमजोरी को समझा है उससे उबरने के लिए उसने OBOR का जाल खेला ताकि 30-40 साल तक वो अपनी बैंकरप्सी से निकलने के लिए ये सब जो मैंने बताया, सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, मनी लेंडिंग, भारत उसमें नहीं गया। उसने फिर दूसरा दांव फेंका RCEP का, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री जी उसमें भी नहीं गए। उससे उसको ये था कि भाई हम OBOR कर लेंगे तो 65 देशों की वर्ल्ड मार्केट मिलेगी हमें, और RCEP करने से हमें मार्केट मिलेगी। प्रधानमंत्री जी उसमें भी नहीं गए। तो चीन को ये जो 2 बड़े ब्लो लगे हैं, OBOR को लेकर, RCEP न होना को लेकर, चीनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, चीनी जो मनी लैंडिंग उसको लेकर दुनिया में मोह भंग हुआ है कि ये ट्रैप करता है, ये फेयर डेट नहीं है, ये फेयर टर्म्स पे डेट नहीं है। और चीनी वस्तुओं का इसके कारण से, प्लस कोरोना, इसके कारण से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, प्रोडक्शन लाइन, पूरी दुनिया की प्रोडक्शन लाइन बेताब है कि कैसे हम चीन से निकलें, अन्य देशों में जाएं, भारत में जाएं, कहीं जाएं। तो चीन का एक तो ये मेरा उत्तर है। भारत में भी खिलौना उद्योग अब काफी आगे बढ़ा है, API भी अब बनने शुरू हो गए हैं।
तो सरकार इस दिशा में जा रही है। दीपक जी, मैं आप क्षमा करें, मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। हम लोग टेलीविजन पे डिबेट करते हैं तो हम उसमें एक टर्म यूज करते हैं, डेविल्स एडवोकेट। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए डेविल्स एडवोकेट बनने की इजाजत चाहिए। Sure. वो इसलिए कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा उस पर तर्क देना चाहूंगा और कंस्ट्रक्टिव वे में, कि 1980 से पहले हम चीन से आगे थे और चीन हमसे पीछे था। तो जब आपने सस्टेनेबल की बात करी दीपक जी, तो तब से करीब 30, 35, 40 साल बीत चुके हैं। तो 30-40 साल में चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना आगे निकल गया? हम आज 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और चाइना 16-17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो उसने कुछ तो ठीक किया होगा। ये जो आपने बात करी, ये सारे आंकड़े हैं मेरे पास, उसकी डेट का आंकड़ा भी है। और इन्होंने क्या ऐसा किया, क्या हम उसकी अच्छी बातें लेके अपने यहाँ नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? मुझे ये कहने में कोई संकोच ही नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। आपने 80 से बताया, मैं वहीं से शुरू करता हूं। 89 में थियानमन चौक हुआ, क्योंकि चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कोलैप्स कर रहा था। वहां छात्रों ने विद्रोह किया। 10,000 छात्र उन्होंने अपने, जो हमारा जैसे राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक है, ऐसे थियानमन चौक है, उसने छात्रों को डिसबर्स नहीं किया टीयर गैस शेल से। उनके अपने लोग थे, लाठीचार्ज कर सकते थे, रबड़ बुलेट्स कर सकते थे, टीयर गैस कर सकते थे। उन्होंने उनको घेर कर टैंकों से कुचला और वो समझ गए कि हमारा ये मॉडल नहीं चलेगा। तो उन्होंने वो गिरते भरभराते हुए मॉडल पर, जिसको रूस नहीं समझ पाया था, कैपिटलिज्म का जैक लगाया। 89 में ये सब हुआ। 1991 में WTO हुआ। चीन 10 साल बाद 2001 में उसका मेंबर बना। हमसे कुछ चूक हुई कि हम तुरंत मेंबर बन गए। जिन लोगों को हमने कुछ अभी चलना में नहीं सिखाया था, उनको दौड़ने के कंपटीशन में कह दिया। जिस MSME को हमने कोटा से बांध रखा था, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं आप करोगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंस्पेक्टर 10 आएंगे, उनको हमने तैयार होने का मौका नहीं दिया। एकदम ग्लोबल कंपटीशन में उनको जाओ कि आप जाइए। चीन ने 10 साल अपने आप को तैयार किया, अपनी इंडस्ट्री को, अपने पूरे सिस्टम को 10 साल तैयार किया। चीन हमसे 10 साल बाद WTO का मेंबर बना। उसके बाद भी उसने, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें अपने मजदूरों के राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने फार्मर्स की लैंड किन टर्म्स पे लेनी है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। चीन जमीन लेने में उन किसानों के अधिकारों का पूरी तरह दमन करता है। चीन अपने मजदूरों से काम करने में उनका पूरी तरह दमन करता है। तो इस कीमत पे अगर हम ये कहें कि चीन में कुछ अच्छी चीज तो होगी, जो उसने ग्रोथ की, अपने मजदूरों को कुचलकर, अपने किसानों को कुचलकर, भारत उस प्रकार के विकास में भरोसा ही नहीं करता है। इसलिए जब मैं कहता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो चीन का मॉडल, दिस इज बाउंड टू कोलैप्स within 5 years, within a decade। एंड केवल भारत का जो मॉडल है वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, सोसाइटी ड्रिवन, भारत का मॉडल स्टेट ड्रिवन नहीं है, चाइना का स्टेट ड्रिवन है। भारत का मॉडल मार्केट ड्रिवन नहीं है, अमेरिका का मार्केट ड्रिवन है। भारत का मॉडल है सोसाइटी ड्रिवन। जो ये लघु उद्योगी बैठे हैं, इनके